बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ताखीर का शिकार। शहर कायद के बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के जीत के दावे। पीपल्स पार्टी ने 80, जमात इस्लामी 100 और PTI ने 50 नशिस्तें जीतने का दावा किया। दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कामयाब। सदर टाउन से PTI के मेयर के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार से हार गए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ताखीर का शिकार और शहर कायद के बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों की जीत के दावे। पीपल्स पार्टी ने 80, जमात इस्लामी 100 और PTI ने 50 नशिस्तें जीतने का दावा किया है। दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू हो चुका। कराची में इंतखाबी नताइज में ताखीर पर PTI कारकुनान का पारा हाई हो गया। DRO वेस्ट ऑफिस का घेराव कर लिया, गेट के बाहर धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनान को अंदर जाने से रोक दिया। कराची में इंतखाबी नताइज में ताखीर पर PTI कारकुनान का पारा हाई। DRO वेस्ट ऑफिस का घेराव किया, गेट के बाहर धरना दिया। पुलिस के भारी नफरी ने कारकुनान को अंदर जाने से रोके रखा। पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनान को अंदर जाने से रोके रखा। कराची में इंतखाबी नताइज में ताखीर पर PTI कारकुनान का पारा हाई हो गया। DRO वेस्ट ऑफिस का घेराव किया, गेट के बाहर धरना दिया, खूब नारेबाजी की और पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनान को अंदर जाने से रोके रखा। एक UC का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है, कंप्यूटर एक्सेल पर रिजल्ट बन रहा है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का मौक़िफ़, कहा एक भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना आए तो UC का नतीजा मुकम्मल नहीं होता। हर UC के 4 वार्ड्स हैं और औसतन 20 पोलिंग स्टेशन हैं। एक UC का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है, कंप्यूटर एक्सेल पर रिजल्ट बन रहा है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का मौक़िफ़, कहा एक भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना आए तो UC का नतीजा मुकम्मल नहीं होता। हर UC के 4 वार्ड्स हैं और औसतन 20 पोलिंग स्टेशंस हैं। अहम खबर ये है कि एक UC का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है, कंप्यूटर एक्सेल पर रिजल्ट बन रहा है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि एक भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना आए तो UC का नतीजा मुकम्मल नहीं होता। हर UC के 4 वार्ड्स हैं और औसतन 20 पोलिंग स्टेशन बनते हैं और अगर एक भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना आए तो UC का नतीजा मुकम्मल नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 22 यूनियन कमेटियों के मुसद्दिका नताइज का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 15, तहरीक इंसाफ 6, JUI 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 22 यूनियन कमेटियों के मुसद्दिका नताइज का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 15, तहरीक इंसाफ 6 और JUI 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। एक बार फिर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी 15, तहरीक इंसाफ 6 और JUI 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 22 यूनियन कमेटियों के मुसद्दिका नताइज का ऐलान कर दिया है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के इंतखाबात। हैदराबाद, दादू, सेहवन, ठट्ठा, जामशोरो, खैरपुर नासिर में तीर चल गया। दादू का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम, म्यूनिसिपल कमेटी की 18 सीटें अपने नाम कर लीं। हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी, जूही में भी तीर पर ठप्पा। पीपल्स पार्टी के साथ और PTI का एक उम्मीदवार कामयाब। सेहवन और म्यूनिसिपल कमेटी ठट्ठा में भी पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। जामशोरो में 30 में से 15 सीटों पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी। मटियारी टाउन कमेटी में GDA ने मैदान मारा। टाउन कमेटी के साथ वार्ड्स में से 4 पर कामयाबी समेटी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के इंतखाबात। हैदराबाद, सेहवन, ठट्ठा, जामशोरो, खैरपुर नाथन में तीर चल गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जमात इस्लामी का कराची बल्दियाती इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जमात इस्लामी ने 100 UCs जीत ली, हम अपना मेयर और डेप्यूटी मेयर लाएंगे। मजीद कहा कराची तवील अरसे से लावारिस था, आज इसे वारिस मिल गए। नफरतें ख़त्म करके लासानियत का जनासा निकालने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। क्लियर, बिल्कुल जो क्लियर हो चुका है, जो हमारे हाथ में मौजूद है वो 91 है। 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर हम जीत चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। पेंडिंग में हमारे पास है, रिजल्ट आना बाकी है। और उसके अलावा कितनी है? और उसके अलावा तकरीबन 10 सीटें ऐसी होंगी जिस पे हमारा क्लेम है और वो तनाज़े में गई नहीं है। 15 पे तनाज़ा नहीं है, वो उनको ऐलान कर देना चाहिए। और बाकी पर जो है तनाज़ा मौजूद है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं। अब इसका नतीजा ऐलान हो जाएगा तो मसला हल हो जाएगा।
कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सियासी जमातों के कारकुनान आपस में उलझ पड़े। लड़ाई झगड़े के वाक़यात। गुलशन मेमार में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम। पुलिस ने PTI के रुकने सिंध असम्बली राबिस्तान खान को हिरासत में लिया। पोलिंग अमले को हिरासत करने के इल्ज़ाम में PTI के MPA अदील अहमद गिरफ्तार भी हुए। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 2 MPs के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी का कहना है सिंध की आवाम ने बल्दियाती इंतखाबात छीनने को मुस्तरद किया। आवाम ने घरों में रहकर फैसला दे दिया। हुकूमत बनाने और गिराने का ठेका आज वापस ले रहे हैं। मुत्तहिदा रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं नईम खानज़ादा। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन की जीत को अपने बाइकआउट की खैरात करार दे दिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में टर्नआउट इंतहाई कम रहा। कराची हैदराबाद ने हल्का बंदियों के जरिए इस शहर के मैंडेट को चुराने की साजिश को मुस्तरद कर दिया है। भादराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना धांधलियों से मुतालिक वीडियोस भी मीडिया को दिखाई गई। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। यहाँ के अवाम वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा किया। आप बल्दियात में जाकर उनके हुकूक कि कैसे हिफाजत करेंगे। मुस्तफा कमाल बोले इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो उसका अख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां जाओ, सूबाई हुकूमत के पास उसका अख्तियार है। जब उसने अपना अख्तियार करके 10-1 विड्रॉ कर दिया तो हमारा क्लेम तो बिल्कुल एंडोर्स हो गया ना। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था। MQM रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नईम खानज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के जीतने पर हैरान होने वालों पर हैरत है। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन ने कहा, कहते हैं जब PTI जीती और मुत्तहिदा हारी तो आपको हैरत क्यों नहीं हुई। कराची के अवाम पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि खिदमत कौन कर रहा है। ये तासुब वाला रवैया और सियासी पसमानदगी इंतहाई अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी के जीतने पर हैरान होने वालों पर हैरत है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का रद्द-ए-अमल, कहते हैं जब PTI जीती और मुत्तहिदा हारी तो आपको हैरत क्यों नहीं हुई। कराची के पढ़े लिखे अवाम जानते हैं कि खिदमत कौन कर रहा है। ये तासुब वाला रवैया और सियासी पसमानदगी इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून की कराची बल्दियाती इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का अब तक एक ही उम्मीदवार कराची से वार्ड काउंसलर मुंतखब हुआ। सहराबकोट टाउन UC 4 वार्ड 3 से नून लीग के आमिर एहसन 126 वोट लेकर कामयाब हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की कराची बल्दियाती इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी रही। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का अब तक एक ही उम्मीदवार कराची से वार्ड काउंसलर मुंतखब हुआ। सहराबकोट टाउन UC 4 वार्ड 3 से नून लीग के आमिर एहसन 126 वोट लेकर कामयाब हुए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। MQM पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद रिवायती गहमा गहमी नजर नहीं आई। टर्नआउट भी खासा कम रहा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन रिवायती गहमा गहमी से महरूम रहा। MQM पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद रंग न जमा। कुछ इलाकों में टर्न आउट बहुत कम रहा। 12 बजे तक बेशतर पोलिंग स्टेशंस पर सन्नाटा छाया रहा। जिला गरबी, औरंगी और लियारी में रिवायती जोश देखने में आया। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में दिलचस्प मुकाबला है। कुछ मकामात पर सियासी वर्कर्स आपस में उलझे, ताहम मजमूई तौर पर कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के सोल्जर बाजार UC वार्ड नंबर 4 में बैलेट बॉक्स की सील खोलने पर अमले ने इन्हें बाहर निकाल दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा करके सूरत हाल मॉनिटर की। बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर सियासी जमातों के कारकुनान का जश्न। मुख्तलिफ शहरों में मिठाइयाँ बांटी गई। ढोल की थाप पर भंगड़े। कारकुन अपने अपने उम्मीदवार की जीत पर खुशी से रक्स करते रहे। हारने वाले उम्मीदवारों के कैंपों में सन्नाटा छाया रहा। बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर सियासी जमातों के कारकुनान का जश्न। मुख्तलिफ शहरों में मिठाइयाँ बांटी गई। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। कारकुनान अपने अपने उम्मीदवार की जीत पर खुशी से रक्स करते रहे। हारने वाले उम्मीदवारों के कैंपों में सन्नाटा छाया रहा। मुख्तलिफ शहरों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए।